किसी का नहीं हुआ होगा। क्या आयाम तक पहुंचा दूं? मुझे बताएंगे आपको हमारे सीज और डिसेस्ट नोटिस की शर्तें मंजूर है या नहीं? सोचने दो। नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सी हल्क के तीसरे और चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करें। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्लॉन्स्की जो एबोमिनेशन बनकर भाग गया था वो खुद वापस जेल में आ गया है, और जब जेनिफर उससे मिलने जाती है और वहाँ उस पर वो काफी गुस्सा होती है कि तुमने मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों किया, तब ब्लॉन्स्की जेनिफर को बताता है कि ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि वोंग नाम का एक आदमी जो एक मैजिशियन है जिसके पास सुपर पावर्स हैं, उसी के कहने पर मैंने ऐसा किया। इसके बाद जेनिफर अपने दोस्त से वांग को खोजने के लिए कहती है। ढूंढते हुए उसे एक एफबी प्रोफाइल से पता चलता है कि वांग पहले तो एक लाइब्रेरी में काम करता था और अब वह एक मैजिशियन है और उसके पास सुपर पावर्स भी हैं। अब जेनिफर तुरंत वांग से मिलने के लिए निकल पड़ती है ताकि जेनिफर को पता चल सके कि ब्लॉन्स्की को जेल से भागने के लिए वांग ने क्यों कहा था। इधर न्यूज चैनलों में जेनिफर के अगेंस्ट काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि वो गलत इंसान का साथ दे रही हैं जो बाहर आकर दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी सी हल्क अपना केस लड़ने लगती है। तभी उसकी ऑफिस में वांग आ जाता है। वांग बताता है कि ब्लॉन्स्की की बातें बिल्कुल सही है और मैंने ही उसे जेल से भागने तथा वहाँ फाइट करने को कहा था, क्योंकि मैं उससे लड़वा कर उसकी शक्तियों को कंट्रोल करना चाहता था। तब सी हल्क कहती है कि तुम्हारी इस गलत कारनामे की वजह से ब्लॉन्स्की को अब रिहाई नहीं मिलेगी, और अगर तुम अपनी गवाही देकर सच्चाई सबको बता दो तो ब्लॉन्स्की आजाद हो सकता है। तब ये सुनकर वांग राजी हो जाता है। अगले दिन उसी जेल में ब्लॉन्स्की के केस की सुनवाई हो रही होती है। लगभग सारे सबूत ब्लॉन्स्की के पक्ष में होते हैं। तब ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं अपनी एबोमिनेशन वाली पावर को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो एबोमिनेशन वाले भयानक रूप में आ जाता है, जिससे वो सब लोग काफी डर जाते हैं और केस का फैसला अगले दिन पर टाल देते हैं। अगले दिन ब्लॉन्स्की से पूछा जाता है कि वो यहाँ से जाकर कौन सा काम करेगा। तब ब्लॉन्स्की कहता है, मैं एक मेडिटेशन सेंटर खोलूंगा और ध्यान और योग सिखाकर लोगों की मदद करूंगा, और इन सब कामों में मेरे रिलेटिव्स मेरी मदद करेंगे। सारी दलीलों को सुनने के बाद ब्लॉन्स्की को जमानत दे दी जाती है, लेकिन उसे दोबारा से एबोमिनेशन वाले रूप में आने पर रोक लगा दी जाती है। जेनिफर केस जीत जाती है। फिर जब वो बाहर आती है तो न्यूज और मीडिया वाले उसे परेशान कर रहे होते हैं। मीडिया में उसकी काफी बातें चल रही होती हैं। अब सबको सच्चाई बताने के लिए जेनिफर अपने सी हल्क वाले रूप में टीवी पर आ जाती है, जिससे सभी का वहम दूर हो जाता है। जब रात में जेनिफर घर वापस आ रही होती है तो कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वह सी हल्क बनकर उन सबकी अच्छे से धुलाई कर देती है। असल में वो गुंडे इंजेक्शन की मदद से जेनिफर के ब्लड का सैंपल लेना चाहते थे, लेकिन सी हल्क बनने से उसकी स्किन काफी कड़ी हो गई थी और इसीलिए वो इंजेक्शन टूट गया, जिससे वो सैंपल नहीं ले पाते और मार खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब केस जीतने के बाद सी हल्क और उसके कुलीग दोनों खुशी से डांस कर रहे होते हैं। अब इसके अगले यानी कि चौथे एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जादूगर को दिखाया जाता है जो अपने शो में लोगों को जादू करके दिखा रहा था। फिर वो लोगों को अपने शो का सबसे बड़ा जादू दिखाने वाला होता है, जिसके लिए वो उन लोगों में से एक लड़की को बुलाता है और इस लड़की का नाम मेडिसन होता है। वो लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी। फिर वह जादूगर अपनी एक अंगूठी की मदद से एक पोर्टल खोल देता है। अब वो लड़की मेडिसन गलती से उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और इधर हम वांग को देखते हैं जो एक जगह बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसी पोर्टल की मदद से मेडिसन पहुँच जाती है। तब वांग मेडिसन से पूछता है कि क्या किसी जादूगर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। तब मेडिसन नशे में कहती है कि हाँ, एक जादूगर ने मुझे भेजा है, और वो कहती है कि आते वक्त मेरी जान जाते जाते बची है। ये सुनकर वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस सरफिरे जादूगर पर केस करने की सोचता है। अब जेनिफर जब सी हल्क वाले रूप में ऑफिस पहुंचती है, फिर वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है। फिर उसकी दोस्त जेनिफर की एक डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाने लगती है ताकि जेनिफर अपना अकेलापन दूर कर सके और वहीं से वो अपने लिए अच्छा लड़का ढूंढ ले। तभी वहाँ पर वांग एक पोर्टल से होकर आ जाता है और वो उस पागल जादूगर पर केस करने की बात कहता है और बताता है कि वो जादूगर बिना किसी के इजाजत के खतरनाक पोर्टल का
इस्तेमाल करके लोगों को जादू दिखाता है और इस पोर्टल की वजह से कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है और ये करना गैर कानूनी है और हमें ये सब रोकना होगा। तब सी हल्क उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कोई लिखित सबूत है, क्योंकि कोर्ट बिना किसी सबूत के ये केस नहीं लड़ने देगी। तो वांग कहता है कि सबूत नहीं है, लेकिन एक गवाह जरूर है जो उस पोर्टल से मरते मरते बची है और मेरे पास आ गई थी। जब वो जाने वाला होता है तो सी हल्क उसके नाम या पते के बारे में पूछती है, तो वांग उसे जादू से एक कार्ड बनाकर देता है और कॉल करने को कहता है। शाम को जब जेनिफर और उसके दोस्त बार में बैठे होते हैं तब वो उसकी डेटिंग ऐप खोलती है, लेकिन किसी लड़के का कोई मैसेज नहीं आया होता है। तब उसकी दोस्त जेनिफर को सजेशन देती है, तुम अपनी प्रोफाइल सी हल्क वाले नाम और फोटो से बना लो, तब शायद तुमसे कोई मिलना चाहे। लेकिन उस समय जेनिफर कुछ नहीं करती। अगले दिन वांग और जेनिफर उस जादूगर के पास जाते हैं जिसने पोर्टल खोला था और उसे एक नोटिस देकर ये खतरनाक पोर्टल को न खोलने को कहते हैं, लेकिन वो जादूगर उसकी बात नहीं मानता और कोर्ट में केस लड़ने को धमकाता है। और अब शाम हो जाती है और जेनिफर कई लड़कों से मिलती है और बात करती है, लेकिन उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता। अगले दिन कोर्ट में उस जादूगर और वांग का केस होने वाला था। फिर जज वांग से कोई सबूत या गवाह लाने को कहती है और पूछती है, अगर इनमें से तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हमें ये केस यहीं रोकना होगा। तब वांग पोर्टल की मदद से मेडिसन को कोर्ट में बुला लेता है। जब मेडिसन अपनी गवाही देती है तो वो नशे में होती है, इसीलिए उसकी गवाही से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसीलिए जज केस का फैसला अगले दिन पर टाल देती है। रात में जब जेनिफर अपना फोन चेक करती है तो उसे किसी के मिलने का मैसेज नहीं आया होता है। तब जेनिफर अपनी सी हल्क वाली प्रोफाइल बना लेती है। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही उसके पास कई लड़कों के मैसेज आने लगते हैं। इधर हम उसी जादूगर को देखते हैं जो फिर उसी पोर्टल को खोलता है ताकि वह लड़की को गायब करके लोगों को जादू दिखाकर मनोरंजन दिला सके। लेकिन वो लड़की पोर्टल में जाने से मना कर देती है क्योंकि पिछली बार मेडिसन वहीं से गायब हो गई थी। तब वो जादूगर अपने हाथ में एक छोटा सा पोर्टल बनाकर वहाँ से एक कबूतर निकालता है और वो कबूतर आकर लड़की के हाथ में एक अंडा देकर चला जाता है। और जब वो अंडा फूटता है तो उसमें से एक अजीब क्रिएचर निकलता है। फिर जादूगर दूसरा पोर्टल खोलकर उस क्रिएचर को उसमें भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा सा क्रिएचर बड़ा होने लगता है और उसी पोर्टल से कई सारे क्रिएचर बाहर निकलने लगते हैं। जादूगर को लग रहा होता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से कोई गलत पोर्टल खुल गया था जिससे वो सारे क्रिएचर वहाँ तबाही मचाने लगते हैं। फिर वो जादूगर पोर्टल से वांग के पास जाता है और वांग से मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है। अपना चाहते हुए भी वांग लोगों को बचाने के लिए उन क्रिएचर से लड़ने लगता है। इधर सी हल्क की नई प्रोफाइल की वजह से कई लड़के उससे मिलने आते हैं। वह कई लड़कों से मिलती है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता। आखिर में उसे एक लड़का पसंद आ जाता है जो एक डॉक्टर था। अब सी हल्क उसे अपने घर बुला लाती है। अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वांग वहाँ पर पोर्टल की मदद से आ जाता है और वांग सी हल्क से मदद मांगता है। फिर वांग सी हल्क को वही ले आता है जहाँ वो क्रिएचर तबाही मचा रहे थे और उस पोर्टल से अभी तक क्रिएचर बाहर निकल रहे थे। फिर वांग एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है और सी हल्क से उन क्रिएचर्स को उन पोर्टल में फेंकने को कहता है और खुद भी यही करने लगता है और वो दोनों उन सारे क्रिएचर्स को दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। अब एक क्रिएचर बच जाता है। तब सी हल्क उस क्रिएचर से उन जादूगरों को डराती है जिससे वो दोबारा ऐसा जादू करने को मना करते हैं। फिर सी हल्क उस बचे हुए क्रिएचर को भी पोर्टल में फेंक देती है। फिर वांग पोर्टल बंद कर देता है। इसके बाद सी हल्क अपने घर उसी लड़के के पास पहुंच जाती है। फिर वो दोनों रोमांस करते हैं। अब अगली सुबह जब वो लड़का जेनिफर को असली रूप में देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे तो सिर्फ सी हल्क ही पसंद थी। इसके बाद उसके दरवाजे पर कोई एक नोटिस लेकर आता है और उस नोटिस में लिखा होता है कि सी हल्क के नाम पर सिर्फ उसी का अधिकार है और सबसे पहले मैंने ही नाम चुना था और उसमें ये भी लिखा था कि तुमने मेरा नाम यूज किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर केस करना चाहती हूँ। असल में जेनिफर को नोटिस भेजने वाली लड़की का नाम टाइटेनिया होता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि टाइटेनिया और सी हल्क के बीच क्या होता है। दूसरी तरफ हम वांग और मेडिसन को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और मेडिसन उसे काफी चढ़ा रही होती है। इसी के साथ इस कहानी का तीसरा और चौथा एपिसोड यहीं समाप्त हुआ। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।